बिलावल साहब को अपना हलफ छोड़कर लंदन जाना पड़ा नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए। ये सिर्फ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तजदीद ही इसका मकसद है, या ये इन बातों में दम है जो की जा रही हैं कि अभी तक पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं काबीना के हवाले से, कुछ आईनी ओहदों के हवाले से? नहीं जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक तो काबीना में हम इंटरेस्टेड थे ही नहीं। पीपल्स पार्टी काबीना में पहले शुरू दिन आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ये बयान दिया कि हम काबीना या सीटों के पीछे हमने ये इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई है। हमारा एक ही मकसद था कि इस नाअहल हुकूमत से किस तरह जान छुड़ानी। उसके बाद हमने कामयाबी से जान छुड़ाया। उसके बाद जो है ज़ाहिर है अब क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे वोटों से ये हुकूमत बनी है, हमारे वोटों से जो है आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म अपनी सीट पर बैठे हैं, तो ज़ाहिर है मुशावरत से ही हुकूमत चलानी है। तो ये कहा जाए कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये गलत होगा। ये हुकूमत जो हमारी मैं पीडीएम भी इसलिए नहीं कह सकता कि हम पीडीएम में नहीं थे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी और कोalition की हुकूमत है। तो हमने कभी कोई मिनिस्ट्री के ऊपर कोई हमारा जो है इख्तिलाफात नहीं है। बिलावल साहब का जो आज लंदन में मुलाकात हुई है, नवाज शरीफ साहब को एक तो मुबारकबाद देने की। नवाज शरीफ साहब ने सफ़र बहुत किया है इमरान खान के हाथों में। नवाज शरीफ साहब को दोबारा वापस लाने के लिए इनवाइट भी किया गया बिलावल साहब की तरफ से कि आप वापस आएँ। जिस तरह आपको याद होगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब 2007 में आई पाकिस्तान, तो उन्होंने मुशर्रफ से यही डिमांड किया था कि उस वक्त इलेक्शन लड़ूंगी जब आप जो है ग्राउंड जो है वो ओपन रखेंगे फॉर ऑल द अपोजिशन पार्टी। तो ये एक मामला थे, और सिर्फ एक मुलाकात थी, कोई डिमांड नहीं था, कोई इख्तिलाफात नहीं था। अच्छा, तो एक तो हलफ फिर क्यों नहीं उठा के गए बिलावल साहब? तो तारिक फातमी साहब के हवाले से कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी ने हटवा दिया उनको, गबोल साहब। नहीं, तारिक फातमी साहब से तो हमारे कुछ एतराज़ात थे जो कि शहबाज शरीफ साहब को शायद पता नहीं होगा। उन्होंने जब ऐलान किया तो उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया। और मैंने आपको कहा ना कि ये हुकूमत ज़ाहिर है एतराज़ात क्या रखे गए थे? हम अगला इलेक्शन देते हैं। एतराज़ात क्या रखे गए ये थे? तो मैं नहीं बता सकता। ये पार्टी लीडरशिप ने जो बातें जो अच्छा। फैसला किया है वो तो ज़ाहिर है मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन ये कि आने वाला इलेक्शन जो है ना वो हमारा मेन फोकस होगा। आने वाले इलेक्शन में अच्छा। हमें जाना है। आने वाले इलेक्शन की टाइमिंग ज़रूरी है। यानी टाइमिंग ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि 1 साल 4 महीना पूरा होने दें, तो हम कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन हो जाए। ये चीज़ें हैं जो जाके डिस्कस करनी थी। गबोल साहब, अब बात यह है कि इस वक्त जो पीटीआई बात कर रही है, जो फवाद साहब कह रहे हैं, वो ना ही बैरूनी साजिश भी एक तरफ रह जाती है, फिर इस्टेब्लिशमेंट की भी बात वो कर रहे हैं, बैरूनी साजिश भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो जमहूरी साजिश को तो एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो आप लोगों को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है इस चीज़ का, जो आपने इतने नंबर्स पूरे किए, इतनी सारी जमातें मिल गई और उनको हटाया गया, जिसकी बिलावल साहब बात कर रहे हैं, वो अभी भी अगर कायम है तो या तो बैरूनी साजिश के ऊपर कायम है, या फिर अगर वो नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बात उन्होंने अब कर दी है। लूडो खेलते जब हारते तो वो फिर गोटियां फेंकते हैं। यही हाल इनका है आजकल। ये इतने फ्रस्ट्रेशन में है और इनको समझ नहीं आती कि ये कौन नैरेटिव को के पीछे चले। पहले इन्होंने शुरू किया कि जी बैरूनी साजिश, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। अब ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है। आज आप फवाद चौधरी ने बहुत बढ़ चढ़कर ये बात बोल दी है कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये इमरान खान हुकूमत से गया। तो भाई मेरे, अगर हम आपको 3.5 साल पहले तक ये समझा रहे थे कि इस मुल्क में जो लाने वाला है वही वापस निकालने वाला है, तो आप लोग हमारी नैरेटिव को नहीं समझते थे। लेकिन हमने जमहूरी तरीका इख्तियार किया। कौन सा हमने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जाकर इमरान खान से सिग्नेचर लो रिजिग्नेशन का? हमने कौन सा कहा कि जाके प्रेसिडेंट को बोलो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने दिया जाए? हमने तो जमहूरी तरीका अख्तियार किया। आपने देखा कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक पूरे दिन एमएनएस बैठे रहे, तब जाके आखिरी 15 मिनट में जाके इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया। उसके बाद 174 वोट लेकर हमने हटाया। अब बात यह है कि ये पोलराइजेशन को बहुत ज्यादा जन्म दे रहे हैं और ये बहुत खतरनाक है कि आप हर बात पे अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, अपने अफवाज को बीच में लेकर आ रहे हैं सियासत के अंदर।
जबकि आपने डीजी आईएसपीआर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हमारा कोई वास्ता नहीं। और जिस तरह आप लोग अभी जो कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग एनजीओ, आपके सोशल जितनी ये मीडिया है उसमें जाकर आप लोग ये नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हो कि जी स्टैब्लिशमेंट में हमें हटाया, और आप उनके खिलाफ आपने देखा ही कल जो एक ऑडियो लीक हुई है, आप ऑडियोज निकाल रहे हैं, आप इनके वीडियोज निकाल रहे हैं, आप इनके जो है उसमें तो अब पता नहीं क्या मुसद्दिका है क्या नहीं जी, वो भी उस पर भी बड़ी कंफ्यूजन है। गबोर साहब एक और बात कहिएगा जो जी, ये कर यही रहे, मैं आपसे एक और सवाल भी करें। हाँ जी, इमरान खान साहब से कल ट्विटर स्पेस सेशंस के अंदर उन्होंने कुछ वजाहत तो दी, उनसे बार बार लोगों ने ये सवाल पूछा, कोई बहुत क्लियर नहीं, लेकिन एक आध मौके पे उन्होंने अदलिया के बारे में भी कहा कि मैंने खुद अदलिया के जुडिशरी के लिए बाहर निकला, जेल भी गया, और मैं इसी तरीके से अपने सुनने वालों को भी कहूँगा कि इदारों के बारे में भी वो इस तरह की बात ना करें। एक पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने बात की कि पीपल्स पार्टी अब सिर्फ सिंध तक महदूद जमात है, लेकिन इस पहली दफ़ा खान साहब ने थोड़ा एतराफ़ भी इस बात का किया कि इन जमातों में नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़े कैपेबल बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन ये सिस्टम जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, मौरूसी सियासत है, उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। एक तरफ इमरान खान साहब ये बात बिल्ड कर रहे हैं, आज नहीं काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, और हमें नज़र आता है कि बहुत सारे अवाम उनकी इस बात को सुनते भी हैं और इस पर यकीन भी करते हैं। दूसरी तरफ हम आप लोगों की जमातों की तरफ से भी देखते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो एक तासुर आता है उसको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, जैसा अभी जो सेटअप है उसमें जो जो नाम सामने आए उन सब के हवाले से बात की जाती है। देखिए, ये जो आप सियासत की बात कर रहे हैं, डायनेस्टी की जो सियासत है, मुझे एक चीज़ बताए, आवाम अगर भुट्टो फैमिली को चाहती है, आवाम अगर बेनज़ीर भुट्टो के बेटे को चाहती है, तो क्या आवाम को कहें कि जी नहीं आप उसको छोड़ के राम अशरफ के पीछे जाएं, या आप उनको छोड़ के किसी और? देखिए, आवाम चाहती है, पब्लिक चाहती है। इसी तरह इंडिया भारत में भी आप देखिए, कांग्रेस में जो है राहुल गांधी इस वक्त लीड कर रहे हैं, गांधी फैमिली चल रही है। तो आवाम को आप नहीं कह सकते कि ये डायनेस्टी है उसके पीछे ना जाए, दूसरे लोगों को आने दिया जाए आगे। बात यह है कि इस वक्त इमरान खान एक नैरेटिव पे तो खड़ा नहीं है, जिस तरह पहले जब हुकूमत में थी यू टर्न लेता था हर बात पर, अभी भी हर दफा जो है वो अपनी नैरेटिव चेंज कर रहा है। किसने कहा था न्यूट्रल जानवर होते हैं? बात तो शुरू आपने की थी कि जी जानवर जो है वो न्यूट्रल होता है। तो आपने जब आप इस तरह की बातें करोगे और फिर आप निजी महफिलों में, आप क्या समझते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं आप निजी महफिलों में क्या बातें करते हैं, आपने किसके बारे में क्या बात की है, किस किस पेशावरी जो है कबाब के बारे में कभी आप जिक्र करते हैं कि जी पेशावर से पेशावरी कबाब नहीं आया तो इसलिए मेरी हुकूमत चली गई। तो ये बातें सब सुन रहे होते हैं, सबको पता होता है। हमारी माशाल्लाह अफवाज, हमारी फौज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे आईएसआई पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है।